नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सामान्य प्रकाशन की ओर से आने वाली सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की जो बुक आती है उस किताब का हम रिव्यू करेंगे। इसके लेखक हैं गौरव सिंह गानेराव जी और वीर सिंह दाबाई जी, और कसाना जी हैं, पुष्पेंद्र कसाना जी व्याख्याता इस किताब को छापते हैं। अब छापते तो चवन प्रकाशन है, या तो लेखक हैं, लिखते हैं। और इस किताब के अंदर क्या कुछ दिया गया है वो इसके अंदर चल करके देखते हैं। इसकी क्या कमियां हैं, कमियां बताऊंगा अभी आपको। खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है उसको देखना है। इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, सीधा डायरेक्ट किताब के ऊपर जंप करते हैं। ठीक, चलो खुल जा भाई, फुल फुल फुल। देखो, ये है वो किताब आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित। फिक्स रेट इसका प्रोडक्शन है, और ये वैसे लिख दिया गया। सेकंड ग्रेड का है, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान जीके पेपर फर्स्ट के लिए आती है। इसमें क्या कुछ दिया गया है ये आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है। अब देखो इस किताब के अंदर क्या कुछ दिया गया है उसको दिखाते हैं। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जीके का पोर्शन, राजस्थान का भूगोल आएगा, इतिहास राजस्थान का, कला संस्कृति और राज व्यवस्था राजस्थान की, विश्व और भारत का, ठहर भाई, बस इतना ही है इसका पोर्शन। विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, यानी पुराने ओल्ड पेपर पीवाईक्यूज। आर्थिक समीक्षा 2023-24 ये गड़बड़ है। बजट 24-25 गड़बड़ है। वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 23-24 ना सूजस के आंकड़ों पाठ्यक्रम के अनुसार समावेश, ठीक है। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी मानक पुस्तकों से विगत वर्षों पूछे गए प्रश्नों के स्तर, ठीक है, ये कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। ये तो फिर भी ठीक है, चलो। अच्छा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वीर सिंह दाबाई जी, ये जेजीडी इनका एक यूट्यूब चैनल है वैसे। ये लेखक परिचय है इनका। और देखो, इसका जो पहला जो यूनिट है भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजस्थान संबंधित, उसमें राजस्थान की बहुत, ये आप आराम से खुद पढ़ सकते हैं इसको, मैं एक एक को थोड़ी बताऊंगा। देखो ये बहुत लंबी है, इसमें पेज भाई साहब कितने हैं, 181 पेज हैं, फटाफट से सलटाएंगे। जूम करके और पॉज करके आप आसानी से इसको देख पाएंगे आराम से। 1 से 10 तक के राजस्थान का ये जो भूगोल दिया गया है इसमें। दूसरे में इतिहास और कला संस्कृति है राजस्थान की। फिर बीच में राजनीतिक जागरूकता, ये राजस्थान की है। कला उसमें आ जाती है इतिहास में। एकीकरण और समाज, धर्म, शिल्पकला, मंदिर के लिए चित्रकला, विभिन्न स्कूल, मेले, त्यौहार, प्रथा, लोक संगीत और नृत्य, राजस्थानी भाषा। फिर ये पोल्ट्री आ जाती है 1 से 7 तक। और चौथी यूनिट में है महाद्वीप महासागर से जनसंख्या तक, विश्व का और भारत का। भारत का स्पेशल अलग है, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। छठी यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। 7वीं में है भारत की राजव्यवस्था। राजव्यवस्था तो लगभग फर्स्ट ग्रेड में भी वही है और ये सेकंड ग्रेड में भी वही है। तो आपको जो फर्स्ट ग्रेड की अगर कर रहा है तो उसको इतना गंभीर वो नहीं लेना चाहिए लोड। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, अब देखो इसमें जो पुराने 2023 के जो प्रश्न पत्र जितने भी हुए हैं ना, 22 से लेकर 23 तक, वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसा क्या पूछा जा रहा है। जैसे पर्वत पठार पूछ रहे हैं, आरोही क्रम पूछा जा रहा है, अवरोही पूछा जा रहा है, सबसे लंबा सबसे ऊंचा ऐसे, ठीक। तो ये प्रश्न पत्रों के हिसाब से आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा। और ये है पहला चैप्टर इसका। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कमी बता देता हूँ कि किताब में कमी क्या है। किताब तो अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कोई भी किताब आती है वो सारी ज़बरदस्त तरीके से छप के आती है, और उसमें विशेषज्ञ बैठते हैं, 2-4 मंडली बैठाते हैं, और भी लेखकगण होते हैं उसमें शामिल, वो सारे डिसीजन करके फिर इसको छापा जाता है। कोई ऐसी किताब को डायरेक्ट थोड़ी, जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला डायरेक्ट थोड़ी छाप सकता हूँ कि भाई
हमें भी किसी को एक प्रूफ रीडर करवानी पड़ेगी किताब को कि भाई देखना एक बार सही है गलत है, उसके बाद छापा जाता है किताब को, है ना। तो बाकी इसके ऊपर ऐसे वो लगाना ठीक नहीं है। देखो पहला जो चैप्टर है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, अब इसमें दिया तो अच्छी तरीके से है, लेकिन ये जो है ना ये पुराने जो ज़िले बने थे अपने 50, अच्छे से आप आराम से इसको देख पाएंगे। देखिए यहाँ ज़िले 50 संभाग 10, बस ये कमी तो बस ये यहीं पे दिख जाएगी आपको, ज़िले 50 और संभाग 10। पुराने 7 संभागों के अतिरिक्त 3 नए संभाग ना वापस 3 को कम करके 7 ही कर दिए गए हैं। ज़िले कितने हैं? 41 ज़िले हैं। इसलिए ये सारी की सारी जो किताब है ये 50 ज़िलों के आधार पर इसको पब्लिश की गई है। ठीक है दोस्तों, तो पहली कमी तो यहीं पे आ जाएगी इसकी। अब इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये सारी 50 ज़िलों के अनुसार है। तो देखिए, अरे क्या हो गया, तीन जिलों वाले संभाग नहीं है, नया एक बना है। 4 जिलों वाले संभाग, ये ऐसे इसके एकदम फैक्ट रूप से इसको छापा गया है, बाकी सारणी के अनुसार इसको दिया गया है। देखिए राजस्थान भूगोल में मुख्य रूप से अगर आप बात करें तो ज़िले मैटर नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट नदी वगैरह देंगे कि भाई जैसे कोई नदी है, तो अब नदी यहाँ से निकल रही है, अजमेर से अगर कोई नदी निकल रही है, जैसे लूनी नदी है तो लूनी नदी अजमेर से निकलती है, और ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो डाला ही नहीं जाएगा जो कि डिलीट होने की उसकी संभावना बन सके, है। ये संभाग दिए गए हैं, बाकी संभाग साथ ही हैं, पुराने के अनुसार अपने को नहीं देखना है। राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं और विस्तार, ये फलोदी यहाँ टच कर रहा है, ये ठीक नहीं है। फलोदी टच नहीं कर रहा है, उधर बॉर्डर थोड़ी बना रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना रहा है, पाकिस्तान से टच नहीं हो रहा फलोदी का मैप गलत कर दिया गया है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। या हाथों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कमजोरी सी होने लग गई गर्मी की वजह से, क्या चक्कर से आने लग जाते हैं ऐसे। ये विश्व के लेवल के ऊपर राजस्थान की क्या स्थिति है उसके अनुसार दिया गया। चलिए इसमें तो थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे और दिखाता हूँ मैं थोड़ा। हाँ देखो, चित्तर तो देख लो, चित्तर को नहीं छोड़ेंगे भाई, देखो चित्तर तो दिखाना पड़ेगा। ये है चित्तर, बालू का स्तूपों के चित्तर। ये चित्तर दिए गए हैं इसमें, ऐसे चित्रों के अनुसार बढ़िया तरीके से इसको समझाया गया है। हवा की दिशा इधर से है, कटाव किधर से हो रहा है, ऐसे हवा, ये रेखाएं ऐसे, ये अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप, ऐसे अच्छे से समझाया गया है चित्र के अनुसार। ठीक भाई, चलो तो मुख्य जो कमी है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि यह पहले इसको शुरुआत में ही आप देख लेना कि 50 जिलों के अनुसार है ना। अगर ये दोबारा से नई पब्लिश कर देते हैं या इस महीने में, ये देखिए इसमें पुरानी है सारी रिपोर्टें हैं, ये भी पुरानी है, और इसका आर्थिक समीक्षा वगैरह है ये भी पुरानी है 2023-24 की। 25-26 की अगर नई आ गई हो तो आप उसको आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी किताब बहुत शानदार है, बस ये पुराने आंकड़ों की वजह से इसको मैं नकार रहा था इतने देर से। ठीक भाई, अरावली की चोटियाँ इसके ऊंचाई के अनुसार दी गई हैं, और स्पेशल इसको ऐसे 2 पोर्शनों में इसको डिवाइड किया गया है। रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं, तो इसको स्पेशल तरीके से इसको सारणी के रूप में स्पेशल दिखा दिया गया है ताकि इसको दिव्य दृष्टि आपकी उसके ऊपर पड़ सके। ठीक है, दिव्य दृष्टि आप डालो इस पर, और ये कुछ इस प्रकार से सारणी के अनुसार दिया गया है इसको। कुछ स्थानीय परिचित पर्वत, ये मुख्य जो परीक्षक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उनको ऐसे सारणी के रूप में दे दिया जाता है ताकि उसको थोड़ा सा फोकस पड़ सके इसके ऊपर। पूरी मैदानी भाग में देखिए शॉर्ट रूप से इसको क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतनी है। देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या में अक्सर क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठोक के आ गई जनसंख्या, तो इसको ऐसे ही बस
क्विक रिवीजन, इसमें हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा क्विक रिवीजन। ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताएं, इसमें भी ऐसी क्षेत्रफल इतना, औसत ऊंचाई इतनी, मिट्टी इतनी, ऐसी ऐसी जनसंख्या इतनी है। तो ये हर पॉइंट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये क्विक रिवीजन टू द पॉइंट एनसीईआरटी आरबीएससी। हाँ देखो, पाठ जैसे ही खत्म हुआ ना, जैसे ही पाठ खत्म हो रहा है तो उसमें आरबीएससी की भी इसमें जोड़ दिया गया, एनसीईआरटी का इसमें मैटर जोड़ दिया गया। कुछ अलग जो मिला है ना एनसीईआरटी और आरबीएससी में, उसको इसमें शामिल कर दिया गया। और मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी में ज़्यादातर प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, तो ये शॉर्ट और स्वीट हो जाता है और सीमित हो जाते हैं कि भाई ये यहाँ से अगर हो सकता है तो ज़्यादा संभावना बनती है प्रश्न बनने की। राजस्थान में भूगर्भ की समय सारणी पुराने से वर्तमान तक, ये भी एनसीईआरटी और आरबीएससी के अनुसार ही पूछे गए हैं। प्राचीन नाम उनके क्षेत्र। चलो जी, अब ये है दूसरा चैप्टर, जलवायु, राजस्थान सामान्य जलवायु। ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। देखो ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, प्रतिनिधि नगर बीकानेर, ये ऐसे जलवायु अलग अलग जो है ना विद्वान, उनके अनुसार अलग अलग जलवायु को यहाँ पर आसानी से समझाया गया है। कोपेन के अनुसार ये चल रहा है, फिर थार्नेवेट के अनुसार भी आ जाएगा, सारों के अनुसार इसमें दे दिया गया है अलग अलग तरीके से समझा करके। ये देखो, ठीक। फिर राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, ये तो भूगोल का ऊपर हो ही गया चैप्टर। अब ये राजस्थान इतिहास है, तो इतिहास में प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल, ऐसे देख लो आप आसानी से। तो ये डायग्राम बना करके समझाने से क्या है कि थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना वो उसको कैप्चर करता है, कवर करता है, समझने में आसानी होती है, इसको ऐसे समझा दिया गया। बाकी आप देखना चाहें तो नाथ ऑब्लिगेशन की भी आई है, उसका भी हम रिव्यू करने वाले हैं, इसके बाद में आ जाएगा रिव्यू। या इसके बाद नहीं आएगा तो हो सकता है मैं राठ ऑब्लिगेशन की जो आती है अपनी अजय जयफराणा जी की एक किताब आई है फर्स्ट ग्रेड वाली, उसका रिव्यू कर दूँ, उसके बाद में नाथ का कर दूँगा सेकेंड वाली का। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यार इसको समझाया गया है, इससे बढ़िया और क्या लोगे। बस ये आप देख लेना इसको, अगर नई आई है तो ले लेना इसको, बाकी पुरानी है तो इसको मत लेना, क्योंकि 50 जिलों के अनुसार है। 41 जिलों के अनुसार अगर आई है तो उसको खरीद लेना, नहीं है तो आप मत लेना, क्योंकि मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता भाई साहब, ये कमी है इसकी। बाकी देखो छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं वो तो चलती रहती है, ऊपर नीचे हो जाती है, मात्रा में गड़बड़ है या कोई पॉइंट मिस हो गया उसमें गड़बड़ है तो फिर वो तो हर किताब में ही है, वो उसका तो कर ही जा सकता है। बाकी किताब तो 50 जिलों के अनुसार है ये, ठीक है भाई। ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश उनके संस्थापक ऐसे दिया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों को भी ऐसी सारणी में दिया गया, ठीक। चलो और देख लेते हैं। गोहिल वंश चल रहा है, चंपानेर, रणथंभौर चौहान, शिवाना, चित्तौड़गढ़। महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट, परीक्षा उपयोगी सामग्री मेवाड़ से संबंधित। भाई परीक्षा में जो पूछे गए मेवाड़ से संबंधित वो सारी यहाँ पर दे दी गई। मेवाड़ के राजा कहलाते थे एकलिंग जी के दीवान। राजस्थान में 1857 की क्रांति, ऐसे फोटो लगा के बढ़िया साज सज्जा से दिया गया। और ये तिथि और तत्कालीन शासक, राज्य कौन सा है। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है भाई। और दिखा रहा हूँ मैं, आप आसानी से देखते रहिए इसको। बाकी ऐसे तो पूरी किताब का तो नहीं कर पाऊँगा, बाकी जो भी है वो आपके सामने कर रहा हूँ। ये अध्यक्षता, ये प्रजामंडल की जो स्थापना की थी। चल भाई, एकीकरण में आप देख लीजिए इसको, 7 समूह का संयुक्त राष्ट्र। मत्स्य वाला तो मैं छूट गया वो तो, बाकी मानचित्र के अनुसार मैंने इसको बढ़िया समझा, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। बाकी ये शॉर्ट और स्वीट रूप से सारणीबद्ध रूप से दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं। कला संस्कृति चल गई, लोक देवी देवता राजस्थान के
प्रमुख लोक देवता नारायण देवनारायण जी, उदय सिंह उदा देवनारायण जी का जन्म आसिन भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है भाई। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, बाबू जी, इसमें भी वैसे सीमित ही मैटर दिया गया है। मामा देव जी, पत्ता जी, आलम जी, इल्लो जी, रानी सती झुंझुनू, सकराय माता सीकर, जीण माता सीकर, जीण माता चलते रहोगे। मैं आपको सीधा डायरेक्ट जंप करवाता हूँ। कहाँ देखो, कला संस्कृति का ये चैप्टर है लास्ट का। आभूषण, ये टू द पॉइंट, एनसीईआरटी, अर्थव्यवस्था, ये राज्यपाल यानी कि पॉलिटी, राजस्थान की राज्यव्यवस्था, राज्यपाल है इसमें। और बाकी राजस्थान के राज्यपालों की ये पूरी सारणी दी गई है, आप आराम से देख पाएंगे। अच्छा, कईयों को लगता है कि अरे राज्यपाल को तो एक बार दिखा तो दे देख लीजिए, राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल, राज्य सरकार भाग 4 में अनुच्छेद 152 और 237 तक दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, ऐसे इसको समझाया गया है डिवाइडेशन करके। फिर अच्छा, इसको कैसे समझाया गया है? अनुच्छेदों के अनुसार इसको क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। जैसे अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है। अनुच्छेद 153 में राज्य में राज्यपाल का पद सर्जित। फिर 153 को इसको पूरा समझा दिया गया। जैसे ही आप चलेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 361। जैसे अनुच्छेद 153 पूरा हो गया, फिर अनुच्छेद 361। ठीक भाई, ये बीच में इसका राज प्रमुख का उल्लेख है। 153 के बाद में 361 है, तो राज प्रमुख पद का उल्लेख है इसमें। और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अब क्योंकि ये उल्लेख है तो इसको यहाँ पर देना जरूरी था इनको, क्योंकि पहले राज्यपाल तो बाद में बना है, पहले तो राज प्रमुख हुआ करता था एकीकरण के समय, एकीकरण में बना था लास्ट में। और ये 153 चल रहा है। फिर इसके बाद में 154 में राज्य की कार्यपालिका, फिर 155, ऐसे चल रहे हैं। जो पॉलिटी है ना, इस प्रकार चल रही है। राज्यपाल के लिए जो समितियां बनाई गई हैं वो सारी समितियां 156, 57, 58 ऐसे चल रही हैं। जितने भी राज्यपाल के जो अनुच्छेद है ना वो सारे ऐसे चल रहे हैं। फिर आपको पता है लास्ट में वो एनसीईआरटी, राज्यपाल अभिभाषण, क्या अभिभाषण होता है। ठीक भाई, आगे चलिए। ये सारे राज्यपाल आ जाएंगे, फिर इसमें फिर मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मुख्यमंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, ये इसमें व्यक्तित्व। हाँ देखिए, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और उनकी विशेषताएं। सामान्य परिचय दे दिया गया। फिर क्षेत्रफल के आधार पर देखिए, मैंने आप पहले एक बार आपको बताया था, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को एक बार देख लेना, क्योंकि महाद्वीपों का अवरोही क्रम यहाँ पर दिया गया है। और आप जैसे देखें जनसंख्या के आधार पर फिर महाद्वीपों को अवरोही क्रम भी दिया गया है, और क्षेत्रफल के आधार पर इनका अवरोही क्रम दिया गया है। दोनों प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, पूछा गया है। आप पिछला पेपर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि महाद्वीपों को अवरोही क्रम में पूछा गया प्रतिशत के आधार पर, कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से महाद्वीप का है, कितना है, इस महाद्वीप का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल के आधार। तो ऐसे ये पूछा गया है, आप इसको आराम से देख पाएंगे और बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ठीक, नई वाली मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं लेना है। महत्वपूर्ण तथ्य दे दिए गए हैं। ठीक भाई, और एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं, मरुस्थल है, इसमें पठार भी दे दिए गए हैं। देशों के उपनाम भी हैं, इनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। स्थलबद्ध देश कौन से हैं, और स्थलबद्ध का मतलब जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती है, 2 ही देश हैं उनमें अफ्रीका में तो। और सारे महाद्वीपों के बारे में बता दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप चल रहा है ये।
चलो यार, चलो आगे और बढ़ो। देखो, ये यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा आगे। यूरोप महाद्वीप एशिया के टच में है ना, तो एशिया के टच में है तो यूराल पर्वत इसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को। फिर इसमें ऐसे जैसे जिब्राल्टर जल संधि है, कैस्पियन सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में, कैस्पियन, ये जो कैस्पियन सागर है इसके बाद में अफ्रीका शुरू होता है, इधर एशिया शुरू होता है। ठीक भाई। फिर महासागरों के बारे में भी इसमें अच्छे से समझाया गया है, और ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी भाई। बाकी आप जब अगर आप ख़रीदना है ना, तो उसको आप दुकान के ऊपर जा कर के उसको आसानी से देख पाएंगे। देखिए, किताब वो खरीदी जो भाषा सरल और समझ में आने वाली हो। ऐसे नहीं कि किसी भी किताब खरीद लिया, बाद में उसको पढ़ रहे हैं तो एकदम बोर फील कर रहे हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा फिर। ठीक भाई। तो ये है वो किताब, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया है। ये मानचित्र है ठंडी और गर्म जो जलधाराएं हैं उनका। गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा धारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। देखो ऐसे वैश्विक पवन प्रणाली, पवन इसको ऐसे 6 भागों में बांट करके। और वायुदाब, भारत का भूगोल, भारत के बारे में, भारत की भौतिक विशेषताएं, भाई कौन सी सीमा कहाँ से शुरू होती है। फिर ये हाथ का मैप इसमें बना करके समझाया गया है, हाथ के द्वारा करके। इस प्रकार से इसको आराम से देख पाएंगे आप। ठीक है, वैसे किताब ठीक है, लेकिन ये पुरानी है। अगर आपको नई वाली मिल जाए ना, नई वाली 25-26 के एडिशन में, तो आप खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 41 जिले 7 संभाग के अनुसार होनी चाहिए किताब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किताब आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो ये किताब थी, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया ज़बरदस्त किताब के साथ में, रिव्यू के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।